हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है एहसास। एक रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह बैठ गई और चुपचाप खाना खाने लगी, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर दर्द की कुछ झलक दिखी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन मुझे तो कहना ही था। मैंने ठंडे दिमाग से बात शुरू की और अपनी इच्छा बता दी। उसके चेहरे पर कोई नाराज़गी के भाव तो नहीं आए, मगर उसने वैसे ही शांत चित्त रहते हुए पूछा, क्यों। मैंने उसके प्रश्न को कोई तवज्जो नहीं दिया। इस पर वह भड़क उठी और वहाँ पड़े बर्तन को उठाकर मेरी तरफ दे मारा और बड़बड़ाते हुए बोली, तुम मर्द नहीं हो। उस रात हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। वह बिस्तर पर रोती रही। मैं जानता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, मगर मैं कोई सही कारण बता सकने में असमर्थ था। वास्तव में कारण यह था कि मैं किसी और स्त्री से प्रेम करने लगा था और मेरे दिल में मेरी पत्नी के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैं सिर्फ उसे बेवकूफ़ बना रहा था। अगले दिन अपराध बोध महसूस भी मैंने तलाक के कागज़ तैयार करवा दिए, जिसमें मैंने अपनी पत्नी को अपने ये घर, कार और मेरी कंपनी में 30% का शेयर दिया। मगर जब मैंने उस कागजात को अपनी पत्नी से दिखाया तो उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और बिल्कुल अजनबी की तरह खड़ी रहकर रोती रही। मैं जानता था इस औरत ने मुझे अपने 10 साल दिए, अपना समय, संपदा और ऊर्जा सब कुछ दिया, मगर उसके इस बर्बाद हुए समय को तो मैं लौटा नहीं सकता था। और मैं अपनी महिला मित्र से बहुत गहरा प्रेम करने लगा था। मैं जानता था उसके आंसू एक तरह से मुझे आज़ाद कर रहे थे उस उलझनों से जिससे मैं पिछले कई सप्ताह से उलझा हुआ था। उसके आंसू ने मेरे तलाक के विचार को स्पष्ट और पुख्ता कर दिया था। अगले रात को मैं बहुत देर से घर आया और बहुत थके होने के कारण सीधे बिस्तर में चला गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही है, मगर मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सो गया। काफ़ी रात गुजरने के बाद मेरी नींद खुली तो देखा वह अब भी टेबल पर बैठकर लिख रही है। मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर फिर से सो गया। अगली सुबह वह अपने तलाक के शर्तों के साथ मेरे सामने प्रस्तुत हुई। उसने उसमें लिखा था कि उसे मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन 1 महीने का नोटिस चाहिए और इस 1 महीने में हम दोनों बिल्कुल सामान्य बने रहने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के पीछे उसका कारण यह था कि हमारे बेटी की परीक्षा अगले 1 महीने में संपन्न होने वाली थी और वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे हुए रिश्ते का कोई असर मेरे बेटे पर हो। ये तो बहुत अच्छी बात थी। मैंने उसकी ये शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन उसकी कुछ और भी शर्त थी। उनमें से एक था कि जिस तरह मैं उसे शादी के दिन अपने बाहों में लिए बाहर से अंदर और फिर सोने के कमरे में ले गया था, ठीक उसी तरह अगले 1 महीने तक मुझे उसे वैसे ही बाहों में लेकर अंदर, कमरे से बाहर, बैठक तक और फिर घर के बाहर तक छोड़ना था। ये शर्त सुनकर पहले तो मुझे लगा कि यह पागल हो गई है, मगर किसी तरह 1 महीना तक मैनेज करने के लिए मैं राजी हो गया। जब मैंने अपनी पत्नी के तलाक की शर्तों को अपनी महिला मित्र को बताया तो वह ठहाका लगाकर हंसने लगी और कहा कि वह अब कुछ भी ट्रिक कर ले, लेकिन उसका तलाक तो अब हो ही जाएगा। मेरा अपनी पत्नी के साथ काफ़ी अरसे से कोई शारीरिक संपर्क नहीं था। अगली सुबह जब मुझे अपनी बाहों में लेकर बाहर जाना पड़ा तो हम दोनों को बहुत संकोच हुआ। मेरा बेटा हमारे पीछे से खड़ा होकर हंसता हुआ ताली बजा रहा था, ये सोचकर कि पापा मम्मा को गोदी में लेकर चल रहे हैं। ये सोचकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मेरी पत्नी ने बहुत प्यार से मुझे कहा कि हमारे टूटे हुए रिश्ते के बारे में मैं अपने बेटे को न बताऊं। मैंने उसे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। वहाँ से वह अपने ऑफिस के लिए चली गई और मैं अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस चला गया। दूसरे दिन जब मैंने अपनी पत्नी को बाहों में लेकर बाहर जाने लगा तो मुझे उसके ब्लाउज से खुशबू आई और मुझे महसूस हुआ कि एक लंबे समय से मैं इस स्त्री के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह अब जवान नहीं रह गई थी। कुछ झुर्रियों जैसे निशान और सफ़ेद बाल दिखने लगे थे उसके। उसने मेरे लिए जो अपने 10 साल दिए उसके लिए मुझे दुख हुआ। चौथे दिन मुझे महसूस हुआ कि हमारे बीच अपनापन और नज़दीकी वापस आने लगी है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा और उसे दरवाजे के बाहर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। इसी तरह हर रोज़ यह क्रिया हम करते रहे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर और हल्की होते जा रही है, जबकि इस लगातार व्यायाम से मैं ताकतवर होते जा रहा था। एक सुबह मेरी पत्नी ने पहनने के लिए एक ड्रेस चुनने को कहा। वह एक एक ड्रेस को पहन कर देखती थी, मगर उसके कमज़ोर और दुबली पतली होने के कारण उसी के ड्रेस उसे फिट नहीं हो रहे थे। मैं यह सोचकर बहुत व्यथित हुआ कि मेरी पत्नी ने अपने दर्द और तकलीफ़ों को इस कदर अपने अंदर छुपा लिया है कि इसका असर उसकी सेहत पर हो रहा है। वह हर रोज़ दुबली और हल्की होते जा रही थी। तभी तो मैं उसे आसानी से उठा पाता हूँ। तभी मेरा बेटा आकर बोला, पापा मम्मी को बाहों में उठाकर
बाहर छोड़ने का समय हो गया। मेरी पत्नी ने बेटे की तरफ प्यार से देखा और अपने पास बुलाकर अपने बाहों में ले लिया। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि इस क्षण मैं इतना कमज़ोर हो रहा था कि शायद अपना फैसला बदल देता। आखिरी दिन जब मैं अपनी पत्नी को बाहों में लेकर चला तो मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे। मुझे उस दिन उसका इतना हल्का होना मुझे इस कदर दुखी कर दिया कि मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उसे और ज़ोर से अपनी बाहों में पकड़ते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे अब समझ आ रहा है कि हमारे रिश्ते में नज़दीकी की बहुत कमी हो गई थी। फिर मैंने उसे दरवाजे के बाहर छोड़कर तेज़ी से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। मैं बहुत तेज़ जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं देर न हो जाए। मैं लगभग दौड़ते हुए अपनी महिला मित्र के घर गया और जाते ही कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले सकता। मेरी महिला मित्र ने थोड़ा चिंतित होकर मेरे ललाट पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें बुखार तो नहीं ना आ रहा, क्या तुम ठीक हो? मैंने उसके हाथ को दूर हटाकर कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब, लेकिन मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता और ये मेरा फैसला है क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं अपनी पत्नी से इसलिए तलाक नहीं ले रहा था क्योंकि मैं उसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए तलाक ले रहा था क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी बातों को देखना भूल गए थे। मैं अभी भी अपनी पत्नी से ही प्यार करता हूँ, तुमसे सिर्फ मेरा शारीरिक आकर्षण है जो प्यार जैसा लग रहा है। ये सुनकर मेरी महिला मित्र ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और रोते हुए मुझे बाहर निकालकर मेरे मुंह पर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दौड़ते हुए फूले और बुके की दुकान पर गया और अपनी पत्नी के लिए खूबसूरत फूलों का एक बुके बनाने को कहा। वहाँ खड़ी सेल्स गर्ल ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है सर? तो मैंने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह इसी तरह बाहों में लेकर बाहर छोड़ूंगा जब तक कि मौत हम दोनों को अलग ना कर दे। उस शाम को जब मैं घर पहुंचा तो हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर बेडरूम में गया तो देखा मेरी पत्नी वहाँ मरी पड़ी है। मेरी पत्नी को कैंसर आखिरी स्टेज पर था और मैं अपनी महिला मित्र के साथ इस कदर मौज मस्ती में उलझा रहा कि अपनी पत्नी के खराब होते सेहत पर ध्यान भी नहीं दे सका। मेरी पत्नी जानती थी कि वह सिर्फ कुछ दिनों तक जीवित रहने वाली है, इसीलिए उसने मेरे साथ तलाक का इस तरह का शर्त रखी थी जिससे हमारे बेटे को लगे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वह चाहती थी कि उसके मौत के बाद मेरा बेटा एक अच्छा पति और पिता के रूप में जाने, ना कि कोई नकारात्मक बात उसके मन में आए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।